तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। शरद पवार को बड़ा झटका चुनाव आयोग की तरफ से मिला है। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है, ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया। कल शरद पवार गुट को नया नाम और नया सिंबल मिलेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए 3 नामों का विकल्प देने के लिए कहा है। इसके लिए शरद पवार को 7 फरवरी की दोपहर 3 बजे का समय चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। और जो असमंजस चल रहा था एनसीपी पर, जो बादल जिस तरीके से असमंजस के देखने को मिल रहे थे, वो कोहरा साफ हो गया है, बादल छट गए हैं। अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। तो वहीं पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोकसभा से पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कानून पास हो गया है। पेपर लीक चीटिंग पर 10 साल की जेल होगी। 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून में किया गया है। अब इस कानून को राज्यसभा में भेजा जाएगा। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने वाले गिरोहों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो पाएगी। आरोपियों को अधिकतम 10 साल की जेल हो सकेगी। 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरह का प्रावधान इस बिल में किया गया है। केंद्र सरकार ने आज इन पर रोक लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन गलत साधनों की रोकथाम बिल पास कर दिया। अब इसे राज्यसभा भेजा जाएगा। तो युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जो साल भर मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेकिन जो चीटर हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, ऐसे सरगना, ऐसे मेहनत करने वाले युवाओं के सपनों को पानी फेर देते हैं, इन पर रोक लग पाएगी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सियासी हलचल हुई है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और आरएलडी की डील पक्की हो गई है। सबसे बड़ी सियासी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीट ऑफर की है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी सियासी खबर है, इस डील का जल्द ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में शामिल हो सकती है आरएलडी, जो अब तक एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ती आई है। आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा हो सकती है। यह सबसे बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, बीजेपी ने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, जो किसानों के नेता माने जाते हैं, उनके साथ गठबंधन की डील पक्की होने की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है। बताया यह भी जा रहा है कि भाजपा ने आरएलडी को यूपी से 4 सीटें लड़ने का ऑफर दिया है। तो जयंत अब एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा हो सकती है। जल्द इसे लेकर के बड़ा ऐलान हो सकता है। यूपी से सबसे बड़ी सियासी खबर है। विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। यूसीसी के ड्राफ्ट को क्रांतिकारी कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी लंबे समय से डिमांड की जा रही थी। आखिरकार ये ड्राफ्ट क्या है, इसके प्रावधान क्या है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। अब इस कानून में क्या होने वाला है, यूसीसी के जिस ड्राफ्ट को 20 महीने में तैयार किया गया, उसमें आखिर क्या है, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बना दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी पूरी तरह से अमान्य होगी। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 20,000 का जुर्माना लगेगा। शादी के लिए लड़का लड़की की उम्र भी तय कर दी गई है। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल तय की गई है। शादी के नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 महीने की जेल होगी। 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी को लेकर सख्त और साफ प्रावधान किए गए हैं, तो साथ ही तलाक को लेकर भी यूसीसी में बड़े प्रावधान है। शादी किसी भी तरीके से हो, तलाक कानून से ही होगा। न्यायिक प्रक्रिया से ही तलाक लिया जा सकेगा। शादी के 1 साल तक तलाक की अर्जी दी नहीं जा सकेगी। शादी के बाद अवैध संबंधों पर भी तलाक लिया जा सकता है। बदला लेने के लिए शादी की गई है तो भी तलाक लिया जा सकेगा। पति पत्नी में से एक ने धर्म बदल दिया तो भी तलाक संभव होगा। तलाक के नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक से ज्यादा पत्नी रखने पर पूरी तरह से रोक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी साफ साफ प्रावधान है, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी शामिल है।
लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन में आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। एसडीएम लेवल पर लिव इन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोनों पक्षों के माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा संपत्ति और उत्तराधिकार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संपत्ति को संपदा शब्द का नाम दिया गया है। संपदा विवाद पर भी यूसीसी में एकरूपता बनाई गई है। संपत्ति को लेकर स्त्री पुरुषों का बराबर का अधिकार होगा। सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। सभी धर्मों के लोग बच्चा गोद भी ले सकेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड की जनजातियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। किसी भी धर्म के अनुष्ठान रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। साथ ही ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार को लेकर कई बड़े प्रावधान किए गए हैं जो कि सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत कोर्ट ने लाक्षा गृह मजार विवाद केस में बड़ा फैसला सुनाया। 54 साल बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वाद को खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष को लाक्षा गृह का मालिकाना हक दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील ने जानकारी दी कि कोर्ट ने माना कि लाक्षा गृह पर मुस्लिम समाज से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला, जिसको देखते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील और मुकदमा खारिज कर दिया, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष को लाक्षा गृह और वहां पर स्थित 100 बीघा जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। इस फैसले के बाद लाक्षा गृह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क की, क्योंकि पाकिस्तान में 2 दिन बाद आम चुनाव और इस चुनाव में आतंकी संगठन भी मैदान में है। पीओके के रावलकोट और दूसरी जगहों पर आतंकवादी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने रैलियां की है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस रैली में आतंकी हाथ में हथियार लहराते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि इस रैली में आतंकियों ने वोट के लिए लोगों को धमकाया भी। पाकिस्तान में करीब 100 ऐसे उम्मीदवार हैं जो आतंकी संगठनों से अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो वहीं चुनाव से पहले पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने भी एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा है। पाकिस्तान के पीएम ने एक बार फिर भारत को युद्ध के लिए ललकार दिया। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि भारत गिलगित बाल्टिस्तान पर भी दावा कर रहा है। अगर भारत की पाकिस्तान पर हमला करने की कोई इच्छा है तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमारे पास हमला करने की सूरत में जबरदस्ती और मौसर तरीके से जवाब देने की कुव्वत और सलाहियत है। भारत इस हवाले से हमें कई बार आजमा चुका है और अगर दोबारा कोई ख्वाहिश है तो शर्म बचश में राह, हम उसके लिए तैयार हैं। तो चलिए अब एक नजर